देखिए हमने लोगों के साथ आप किस तरह वहाँ पर रूबरू हुए, ये जरूर थी। वो लोगों को जो बेगुनाह को मारा गया वो हमारा है, किसी को इस बात का वो नहीं है, सब लोगों को दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बातें होती रहती है कि एक्टिव हो जाओ, ये कितना हमारा मिलिटेंट कवर कर रहे हैं इसको, अभी भी बहुत से मिलिटेंट एक्टिव है और वो कहीं और भी हो सकता है। अब उनका कोई निशाना टारगेट कोई और हो, कहीं 4 आदमी को और प्रेस करना है। तो जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया मंजीत जी, ताज साहब हमारे आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग तत्सम के डिस्ट्रिक्ट उनका और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, तो बात तो सभी ने खाली दी, औकात यहाँ नहीं होने चाहिए थे। रंजा बात यह है कि ये लोग शांत रहे ये कर सकते, सभी लोग इसमें थे, लेकिन बुरी तौर पर जो हुकूमत ने हिकमत अमली चाहिए, जरूरत मुझे डिफेंस मुझे एक मरन लगा इन लोगों दिलों में, और जिससे जो इनके दिल में वो आरोह था, जो दिल में वो गुस्सा था, वो काम हुआ। मेरी आपसे अपील है कि आगे ये काम नहीं होने चाहिए, आगे इस किस्म के वाक़ात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। ये लोग ये सब समझिए बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं कि अगर हम कोई एक्शन करेंगे, बाहर लोग निकलेंगे, जो लोग डर से होंगे, तो पड़ोसी देश इसका फायदा उठाएगा। जो वो चाहता है वो हम नहीं होने दिया। तो ये पुंछ की अवाम, जैसे पुंछ की पूरी की अवाम जो है, तो उन्होंने ये महसूस सब कुछ किया और गवर्नमेंट ने जो किया, तो इसलिए वो एक मरहम लगी जिससे लोग शांत रहे। और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो काफी नहीं है, गवर्नमेंट को और सिविल सोसाइटी को चलना पड़ेगा। तो आपके ने बेहतरीन काम किया। खैर ये जो लोग बोल रहे थे उन्होंने इसकी सराहना नहीं की, वो वक्त पर पहुंचे वहां पर पूरे तौर पर उनके घरों में चले गए, एक मरहम जैसी लगाई। अपनी लीडरशिप से भी उन्होंने बात की, लोगों से बात की कि आपने अमन शांति और भाईचारा रखना है। हालात ऐसे बन चुके हैं, हुकूमत इसको पूरा भी करनी चाहिए, ऐसे लोगों को इनकार करना चाहिए कि जो आपने हमें मुलाजिम हुकूमत ये रिज़ल्ट दी। ऑनरेबल डीडीसी मेंबर, ये हम सबका जाती फर्ज भी बन जाता है कि जब एक कलेक्टिव कॉज हो तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए जहां पे हम अपने और अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर सकें। मैं वही बात करूंगा कि परसों जब यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर आए थे, जो वहां बात की, जो ये लोग शहीद हुए, जिन्हें मारा गया, मैं, सुहेल और जमूरत साहब, मुझे लगता है कि डीसी साहब और एसपी साहब के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई वहां उस दिन पहुंचा तो वो हम तीन इकट्ठे यहां से गए। वहां पे जाके जब हमने देखा उन लोगों की हालत, वो आप भी देख के आए और बाकी लोग भी जाएंगे, वो भी देखेंगे। मेरा मानना है कि जो 5 फौजी शहीद हुए, ना वो हिंदू थे, और जो 3 सिविलियंस मरे, ना वो मुसलमान थे। मेरी नजर में जो 8 के 8 लोग थे वो हिंदुस्तानी थे। और आज के इस दौर में जब हम हिंदुस्तान को दिन ब दिन तरक्की की उस राह पे ले जा रहे हैं जहां पे आने वाले कुछ सालों में इंशाल्लाह हमारा मुल्क विश्व विजेता होगा और दुनिया का नंबर 1 मुल्क होगा। इस तरक्की के साथ साथ आज जो ये वीडियो ये वायरल हुआ या जो ये इंसिडेंट हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ पे इसका असर नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान पे असर नहीं हुआ, पूरे दुनिया में आज के जमाने में ये वीडियोस जो है वो जा चुकी हैं और दुनिया हम पे नजर लगा के बैठी है कि आज हिंदुस्तान मानव अधिकारों की, अपने ह्यूमन राइट्स की, अपने सिटीजन्स की जानों की कितनी कीमत लगाता है। आज हम इस चीज पे बेस नहीं किए जाते जैसे आज से 20 साल पहले किए जाते थे। हमारे नेशनलिज्म को, हमारे कंट्री को जो मापने के पैरामीटर्स होते थे वो अलग है। आज जब हम एक डेवलपिंग नेशन में, डेवलपिंग नेशंस में हमारे लिए सबसे पहली जो चीज देखी जाती है वो यही देखी जाती है कि सिटीजन्स के, जो एक मुल्क के वासी हैं, उनकी लाइफ और उनके जो ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी कितनी कदर और कितनी कीमत जो है वो सरकार दे जाती है।
मीटिंग बिला लिहाज मजहब मिलत, बिला लिहाज सियासी पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम सोशल सोसाइटीज़ की तरफ से हुई थी। तो जिसमें रविंदर रैना साहब जो हमारे लीडर हैं जम्मू कश्मीर खिता पीर पंजाल के, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इन्होंने सिर्फ अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद के लिए यहाँ पे बात की, देश को कैसे मजबूत बनना है, देश की एकता और अखंडता के लिए बात की, और सब लोगों को मिलजुल के काम करने की बात की। और जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा किया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया, लेफ्टिनेंट जनरल साहब का भी शुक्रिया अदा किया। और जो हमारे 5 आदमी जो हमारे फौजी मारे गए थे उनको भी हमने कंडेम्ड किया और उनके लिए भी डिमांड करी। और जो हमारे 3 सिविल मारे गए थे मेघना, उनके लिए बात की, उनको 30-30 लाख रुपया मिला है। हम चाहते हैं उनको 50-50 लाख रुपया मिले, नौकरी मिले। रविंदर रैना साहब ने यकीन दिलाया है कि ये तमाम इशू होंगे, लेकिन अमन रखें, शांति रखें। और हम हिंदुस्तान की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक की बात है कि आज पुंछ के तमाम मज़हबों के, तमाम पार्टियों के लोग आज एक प्लेटफॉर्म पे थे, जिसका मेन मकसद था कि हमारे मुल्क में, हमारे पुंछ में आपसी भाईचारा किस तरह कायम रहे। जिस तरह के ये इंसिडेंट पिछले 10-15 दिन में हो रहे हैं, आने वाले वक्त में उन इंसिडेंट्स को किस तरह रोका जाए, किस तरह सिविलियंस और बेल्ट फोर्स के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो एक प्रोग्राम चलाया जाए, किस तरीके से हम अपनी जानों की, अपने देशवासियों की और आर्मी फोर्सेस की जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से ये मिलिटेंसी दोबारा से इस इलाके में पनप रही है, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सब ने अपनी राय रखी और वो राय रखने के बाद एक लाएमल बनाया गया है कि जिसमें आने वाले वक्त में किस तरीके से आपसी भाईचारे को कायम रखा जाएगा। सिविल सोसाइटी की एक मीटिंग यहाँ पर अक्रॉस पार्टी लाइन हुई, जिसमें तमाम पार्टीज़ के लीडर्स मौजूद थे और उसके अलावा नॉन पॉलिटिकल NGOs और तंजीमों के सरबराह भी यहाँ मौजूद थे। रविंदर रैना साहब की सदारत में यहाँ पर ये इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। जो जिन हालात से पीर पंचाल इस वक्त गुजर रहा है, उस सूरत हाल पर काफ़ी नज़रसानी की गई। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि आने वाले वक्त में टॉप ऑफिशियल्स और टॉप लीडरशिप जो है मरकज़ की, वो यहाँ पर आएगी और यहाँ की सिविल सोसाइटी से मिलेगी। और यहाँ का एक वफद भी बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर साहब से मिलवाया जाएगा, जिसके लिए हम इनका मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पुंछ के जितने भी मोजिस रिस्पेक्टेबल यहाँ के शहरी हैं, उनके साथ हमने सिविल सोसाइटी की एक बड़ी मीटिंग आज यहाँ हुई है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के बड़े कद्दावर जो शख्सियत के मालिक हमारे नेतागण हैं, वो शामिल हुए हैं। सबने रजौरी और पुंछ के हालात के ऊपर यहाँ चर्चा की, गुफ्तगू हुई है और सबका ये मानना है कि हम सबको मिलकर, एक होकर आपसी भाईचारे को कायम रखना है। हमने मिलजुल कर, एक होकर आवाम की सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए काम करना है और हम सबको एक होकर रजौरी और पुंछ के अंदर अमन और खुशहाली के लिए काम करना है। 2 वाक़े यहाँ पेश आए, एक बफलियाज में जो आर्मी की कानवाई के ऊपर जो हमला हुआ, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, और उसके बाद 3 सिविलियंस भी टोपी पीर बफलियाज के एरिए में उनकी जान चली गई। सब ने इस सारे मामले पर गम और गुस्से का इजहार किया, दुख का इजहार किया और सब ने अहद किया कि हम सब मिलजुल कर ऐसी चीज़ें दोबारा ना हों, हम सब मिलकर काम करेंगे। अमन के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन, उनकी तो कोशिश रहेगी कि खून खराबा हो, लेकिन हमने आपसी भाईचारे को, आपसी प्यार, यकजहती को हमेशा कायम रखना है। और मेरी तमाम आवाम से ये गुजारिश है कि ये जो हमारे बुज़ुर्गों की देन है, आपसी भाईचारा, आपसी प्यार, और जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि नबी रहमत फरमाते हैं
कि हुब्बल वतनी के जज्बे और खिदमत खलक के जज्बे से काम होना चाहिए। वो जज्बा हुब्बल वतनी का हो या खिदमत खलक का जज्बा हो, वो हर एक के शख्स में रहना चाहिए और हम सबको मिलकर काम करना। सर, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान से जो है बातचीत करनी चाहिए, उस पर क्या कहें? देखिए, चूँकि आज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमने यहाँ मीटिंग की है, सिविल सोसाइटी की मीटिंग की है। इस वक्त कोई सियासी बयानबाजी करना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि ये गैर सियासी मजलिस में यहाँ मैंने शिरकत की है। मैं आपसे मादरत चाहता एक हूँ। सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे 3 सिविलियन की किलिंग के बाद जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ तक आए, लेकिन हमारे भारत के 5 जो वीर जवान जिन्होंने शहादत भी वहाँ पे भाजपा के नेता कब जाएंगे? मैं खुद बफलियाज में यहाँ सेना के 5 जवान शहीद हो गए, मैं वहाँ पहुँचा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जो सुरनकोट में जो यहाँ के ब्रिगेड कमांडर हैं उनसे मैंने मुलाकात की, और उसके बाद टोपी पीर गांव के अंदर वहाँ के तमाम लोगों से मुलाकात की। हॉस्पिटल में सुरनकोट में ज़ेरे इलाज जो ज़ख्मी लोग हैं उनसे मुलाकात की। द्राबा के आर्मी हॉस्पिटल में जो ज़ेरे इलाज लोग हैं उनसे मुलाकात की। और हम चाहते हैं कि किसी भी बेगुनाह जो है वो किसी भी जुल्म सितम का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क का कानून सबसे बड़ा है, कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। रही बात हमारे मुल्क की सेना की, देश का बच्चा बच्चा सेना को सलाम करता है। सेना के जवानों ने हमेशा अपनी कुर्बानियाँ देकर मुल्क की हिफाजत की है, हम लोगों की हिफाजत की है। और साथ ही साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वो रजौरी पहुँचे, उन्होंने रजौरी पुंछ के लोगों से मुलाकात की। पुंछ के तमाम XMLAs, DDC मेंबर्स, सिविल सोसाइटी के लोगों ने ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब से गुफ्तगू की है। आज हमने तमाम सिविल सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, उनसे हमने मुलाकात की है। हम चाहते हैं कि जो हमारी रिवायत है आपसी भाईचारे, हब्बल वतनी और खिदमत खलक की, वो हमेशा बरकरार रहे। राणा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि साल के पहले दिन डांगरी में जो कांड हुआ था उसके बाद अभी तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, उस पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? अमन के दुश्मन खून खराबे की कोशिश कर रहे हैं। ये जंग हम पिछले 35 सालों से लड़ रहे हैं। ये जंग आगे भी हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी।